नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। सीमा हैदर को लेकर बेहद चौंकाने वाली बातें अब सामने आ रही हैं। जब सीमा हैदर पाकिस्तान को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आती है अपने प्यार के लिए, तो हर कहीं ये कवरेज चली, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे, मीडिया में ये खबरें आई, लोगों ने बाकायदा जाकर उनके घर पर इंटरव्यू तक किए। उनसे बातचीत की, सीमा और सचिन से पूछा किस तरीके से आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, क्या हुआ? जिसके बाद जब ये पूरी खबर सामने आती है तो सीमा को पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन फिर उसे ज़मानत पर छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि सबको लगता है ये मामला लव एंगल का है। लेकिन अब धीरे-धीरे जासूसी वाला एंगल सामने आ रहा है। इस पूरे केस में एटीएस इन्वॉल्व हो गई है, सामने आ रहा है कि आईबी भी इन्वॉल्व होगी और जिस तरीके से जो सीमा है पाकिस्तान से भारत आई, उसने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया, वो छुपते-छुपाते इल्लीगल तरीके से भारत में घुसी है और ये जाँच का विषय होना ही चाहिए। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे एटीएस के उन सवालों की जो उन्होंने सीमा से पूछे। आखिर एटीएस ने सीमा से क्या पूछा जब उन्हें वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई मंडे को, और आज ट्यूसडे के दिन भी जो सचिन और सीमा हैं दोनों को एटीएस लेकर गई है उनसे पूछताछ करने के लिए। इसके बाद डिकोडिंग क्राइम में हम ये भी बात करेंगे कि जो पड़ोसी हैं सीमा हैदर के, जो पाकिस्तान वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने कैसे देखा कि सीमा घर छोड़कर भाग रही है या उन्हें इस बारे में क्या पता है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एक सबसे बड़ी चीज़ है जो सीमा की जो पूरा कैरेक्टर है, या जो सीमा को अगर हम देखें कि जिस तरह से वो हिंदुस्तान आई, बहुत बड़ा झोल पकड़ा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स में। 2 डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं जिसमें अलग-अलग उम्र है, जिसके ज़रिए जो पुलिस वाले हैं उन्हें शक हो रहा है और हर किसी को शक हो रहा है। फ़ोन और वीसीआर की बात सामने आ रही है कि फ़ोन क्यों तोड़े गए, सिम क्यों तोड़ी गई, साथ ही जो वीसीआर है उसे क्यों छिपाकर रखा गया। इसके बाद सीमा ने अपनी आईडी मरियम खान नाम से क्यों बनाई, ये भी एक जांच का विषय है। इस पर भी पुलिस को शक हो रहा है, इसीलिए एटीएस को इन्वॉल्व किया गया। अब इसके अलावा एक और जो बेहद अजीब और बहुत ही नई खबर सामने आई वो ये कि सीमा का जो कांटेक्ट था वो सिर्फ सचिन के साथ नहीं था, बल्कि जो दिल्ली एनसीआर है उसमें और भी जो लड़के रहते हैं उनमें से भी कई लड़कों के साथ ये कांटेक्ट में थी। जब ये पबजी खेल रही थी तब ये उनसे भी बातें किया करती थी। तो ये एंगल भी सामने आ रहा है। इसके बाद एक और चीज़ें सामने आ रही है जो आज हम डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे कि जो चाचा और जो इसके भाई हैं सीमा के, उनका माफ़ करिएगा, पाकिस्तानी आर्मी से क्या कनेक्शन है। साथ ही साथ बात करेंगे कि वो ऐसी कौन-सी 4 चीज़ें हैं या ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे इस पर शक हुआ और जासूसी वाला एंगल निकल कर आया, और जो पुलिस वाले हैं, जो एटीएस है, जो प्रशासन है, उसे लगा कि हो ना हो जो सीमा है उसकी बातों में कुछ झूठ भी हो सकता है, जो लव स्टोरी वाला एंगल है वो पलट भी सकता है और सीमा एक आईएसआई जासूस हो सकती है। देखिए जिस तरीके से सीमा हैदर वो भारत आती है, दुबई के रास्ते नेपाल आती है, नेपाल के रास्ते नोएडा आके रहने लगती है। नोएडा में कुछ दिनों रहती भी है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जब पहली बार सरकार और खुद पुलिस वालों को पता लगा कि एक लड़की है जो पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते होते हुए नोएडा आकर कई दिनों से वहाँ रह रही है। वो क्या चीज़ थी वो भी आपको वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एटीएस। अब तक जो हम सुन रहे थे कि नोएडा पुलिस, यूपी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये एटीएस वाला एंगल क्या आया, एटीएस चीज़ क्या है? तो देखिए एटीएस का जो फुल फॉर्म होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये खास तौर पर आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ जांच करती है कि उनका कहाँ सम्मिलित हैं, कहाँ का वो आतंकवादी हमला कर सकते हैं। तो ये एटीएस जो टीम है, ये जो एजेंसी है, एक खास तौर पे इसलिए बनाई गई थी, ये टेररिस्ट ऑपरेशन या जो टेररिस्ट के ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए ये एटीएस टीम बनी थी। पुलिस वाले ही होते हैं इसमें। लेकिन ये जो आतंक और आतंकवादियों की जांच करते थे, आज वो मोहब्बत की जांच कर रहे हैं कि क्या सच में सीमा हैदर और सचिन के बीच में मोहब्बत और जो इश्क है वो सच्चा है या नहीं भी है। ऐसा क्यों? देखिए जो पुलिस की अपनी लिमिटेशन है, वो दूसरे राज्यों में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ज़रूरत हुई कि एक ऐसी एजेंसी हो जो सीमा पार करके, सीमा लांघ करके जाके पता लगाए कि जो चीज़ें सीमा हैदर बोल रही है वो सच में सच है भी या नहीं है। मसलन के तौर पे देख लीजिए, जिस तरीके से जो पासपोर्ट है उसमें वीज़ा उसका दुबई का है, नेपाल का है, लेकिन भारत का नहीं है। अब जब वो दुबई गई तो वहाँ की इमिग्रेशन ने, इमिग्रेशन का से कहने का मतलब कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं, तो दुबई पे ठप्पा लग जाता है। नेपाल आती है, नेपाल में भी उसकी इमिग्रेशन पे ठप्पा लग जाता है। अब इन सब चीज़ों को जब सामने जो सीमा हैदर कह रही है, कैमरे के सामने आके ये सब चीज़ें कह रही है, खुद एटीएस के सामने भी ये सब चीज़ें बता रही है, तो एटीएस पे अभी पूछताछ कर रही है।
इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें सीमा हैदर कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर एटीएस अपनी रिपोर्ट में कोई शक जाहिर करता है तो सीमा हैदर के लिए भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। एटीएस अपना रिपोर्ट कार्ड जब देगी गृह मंत्रालय को यानी होम मिनिस्ट्री को देगी दिल्ली में, तब जाकर सीमा हैदर का फैसला हो सकता है कि क्या सीमा हैदर भारत में रहेगी या उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अब जहां तक की बात रही कि देखिए ये जो पूरा मामला है, पहले बहुत सीधा सीधा लग रहा था कि कोई महिला आई है प्यार में और सीमा लांग कर आई है सचिन से मिलने, लेकिन जैसे जैसे पड़ती खुलती जा रही है पता लग रहा है कि ये मामला इतना भी आसान नहीं है। कई सारे सवाल हैं जो एटीएस ने पूछा भी है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो दिक्कतें क्या क्या हैं। देखिए दिक्कत ये है कि जिस तरीके से सीमा हैदर है, आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे उस इंटरव्यू को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीमा हैदर है उसकी हिंदी, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वनिता ने आपसे भी बात किया, हम सब हिंदी में बात कर रहे हैं। अब जो जो पाकिस्तानी होते हैं उनके उर्दू लहजा बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, आप तुरंत ही फ़र्क कर लेंगे कि ये हिंदुस्तानी बोल नहीं है, इसमें उर्दू बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं। लेकिन महज़ कुछ ही महीनों के अंदर उसने इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलनी सीखी? बार-बार वो इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही है बीच-बीच में। और तो और देखिए क्योंकि वो 5वीं पास है, मैं बताऊँगा कि उसके गाँव वाले भी क्या क्या कह रहे हैं। एक 5वीं पास लड़की जो गाँव के देहात में रहती थी, वो कैमरे के सामने इतने आसानी से मतलब ऐसे कैमरा फ्रेंडली होके बातें कर रही है, ये कई लोगों को डाउट में डाल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए गाँव की एक लड़की है, कम पढ़ी-लिखी है, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे उनको सामने आने नहीं दिया जाता, वो एक कैमरा फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली होकर बातचीत कर रही है। उसे पता है कि कब उसे हँसना है, कब उसे इमोशन दिखाना है और कब उसे अपना सचिन की तरफ प्यार दिखाना है। तो कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई प्रोफेशनल है। अब जो बात है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता लगा कि एक इरफान है, जो उनके पति हैं गुलाम हैदर जो दुबई में हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया दुबई से ही कि देखिए रिकॉर्डिंग भी जारी किया। उन्होंने बताया कि मैं हमेशा सीमा से कहता कि तुम वापस आ जाओ। रोने गाने की भी कई सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन लोग अब गुलाम हैदर का मज़ाक उड़ा रहे हैं। लेकिन गुलाम हैदर ने एक बात गौर करने वाली कही कि उन्होंने कहा कि दुबई से वो हर महीने 80,000 रुपए सीमा हैदर को भेजते थे। अब जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर है, अब इनकी भी थोड़ा-सा कैरेक्टर समझते हैं। देखिए सीमा हैदर और जो गुलाम हैदर है, इनके बीच में हुई थी लव मैरिज। ये लोग घर से भागे थे। इस वजह से जो गुलाम हैदर के जो पिता हैं या जो सीमा हैदर के ससुर हैं, उन्होंने उनसे अलग होने की बात कही। तो जो इनका जो घर है, अगर आप देखें भी जितनी वीडियोज़ या फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसमें इनका घर भी कोई आलीशान घर नहीं है। वो एक किराए के घर पे रह रहे थे, जिसे अभी भी प्लास्टर और पेंट होना बचा हुआ था। अब एक तो अपने परिवार वाले से अलग रह रहे थे क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी। अब जो जब से इसकी बीवी भागी है तो पड़ोसियों ने कहा कि देखिए एक दिन हमने देखा कि एक टैक्सी आती है, ये अपने बच्चों को तैयार करके बैग रखकर टैक्सी के ज़रिए निकल जाती है। गाँव वालों को लगा कि शायद जो सीमा है वो अपने गाँव जा रही है। लेकिन कुछ महीने के बाद टीवी के ज़रिए पता लगता है कि सीमा भारत भाग गई है। अब जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर हैं इरफान, जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो पाकिस्तान के ही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। पहला जो जब गुलाम हैदर ने एक एफआईआर दर्ज करवाई तो उसमें उन्होंने कहा कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये लगी कि जो उनका पासपोर्ट है, उसमें जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 2002। तो अब उसकी उम्र क्या होनी चाहिए सीमा हैदर की? 21 साल। अब जो उसके साथ जो 4 बच्चे हैं, उसकी जो सबसे बड़े बच्चे की जो उम्र है वो अभी 6 साल है। यानी कि 15 साल की उम्र में या 14 या 15 साल की उम्र में सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई हो, या तो डॉक्यूमेंट झूठा हो, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं लगता है। तो शायद जो डॉक्यूमेंट में जो पासपोर्ट में जिसका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो गलत हो, ऐसा पाकिस्तान की जो पुलिस इंस्पेक्टर है इरफान, इनका कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि देखिए एक गांव की लड़की जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कैसे पता लगा, उसे कैसे समझ में आया कि देखिए उसे अपने गांव से निकलकर टैक्सी करके दुबई जाना है, दुबई से फिर नेपाल जाना है, फिर नेपाल से भारत आ जाना है। उसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? कौन दे रहा था उसे पैसे? कौन उसे बता रहा था कि उसे मंदिर पे जाके नेपाल में जाकर वहाँ रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ करेगा नहीं? ये सब चीज़ें कैसे उसे समझ में आ रही थी? जिसके पास इंग्लिश और हिंदी या उर्दू की इतनी ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वो लड़की कैसे ये सब काम कर रही थी? तीसरी चीज़ कि जिस तरीके से बात सामने आई कि देखिए 12 लाख रुपए लेकर वो अपने घर से निकली थी और कुछ पैसे, और उसके ये भी कहना था जो सीमा हैदर के अपने इंटरव्यू में कि भारत आते-आते तक उसके पास महज़ 40,000 रुपए के आस-पास बचे थे, वो भी अब खत्म होने लगे हैं क्योंकि रास्ते भर में टिकट से लेके उसने हर एक पैसे अपने बच्चों से लेके अपने पे खर्च किया।
अब जो इरफान है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उनका कहना है कि उनकी माली हालत इतनी अच्छी लगती नहीं है कि उनके पास 12 लाख रुपए होंगे। तो इतनी आसानी से उसके पास 12 लाख रुपए कहाँ से आए? ये भी उनके पास सवाल है। तो जो पाकिस्तानी पुलिस जो के इंस्पेक्टर हैं इरफान, उनके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो खुद सीमा पर भी डाउट कर रहे हैं। वो खुद अपने जो उनके बगल में रहती हैं सीमा, उन पे ही डाउट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, मान लीजिए आपके घर में कोई अनजाना आके रहने लगता है, आपकी किसी रिश्तेदार से उसकी दोस्ती है। अब ज़ाहिर-सी बात है आप सवाल-जवाब तो करेंगे ही। तो कुछ इसी तरीके से जो भारत की जो पुलिस है, जो नोएडा पुलिस है, वो भी पूछताछ कर रही है कि भैया आप हमारे घर में तो आ गए, लेकिन जो आप आए हो, आप सच में पाकिस्तान से आए, आप कौन हो? कहाँ कैसे आए? आपके पास पैसे कैसे आए? क्यों आए? वो हम आपको पूरा सवाल बताएँगे, सवाल क्या हैं। लेकिन क्यों सवाल किए जा रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपके घर में आकर ऐसे ही नहीं रह सकता है। जब तक कि उसके कागज़ात अच्छे ना हो, वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका मतलब वो सच में कहीं जासूस तो नहीं है। खुद जो पाकिस्तान की पुलिस है, वो खुद डाउट में है। अब बात करते हैं कि एटीएस ने क्या-क्या सवाल सीमा हैदर से पूछे हैं। तो जब एटीएस सीमा हैदर को पूछताछ के लिए गई तो कई अहम सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आज पुलिस वाले जो एटीएस के लोग हैं, यूपी की यूनिट ही उस पूरी चीज़ की जाँच कर रही है। जब वो लोग सीमा हैदर के घर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मीडियाकर्मी थे, बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। इसके लिए जो एटीएस वाले जो टीम है एटीएस की, उन्होंने एक पड़ोसी की मदद ली। उनकी छत से जाकर वो लोग सीमा के घर गए, फिर सीमा और सचिन को वहाँ से उठाया और उसके बाद वापस वो अपने एक गुप्त जगह पर आए जहाँ पर वो सीमा और सचिन से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल पूछे गए वो जानना बेहद ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी और हर एक शख्स के लिए। एटीएस पूछ रही है सीमा सचिन से कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्या सच में पबजी से हुई? क्योंकि उनको उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जानना कि पबजी के ज़रिए ही ये लोग मिले हैं, कोई कॉमन सी बात है या इससे पहले भी सीमा कुछ लड़कों के साथ इस तरीके से बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा सीमा अगर भारत आई तो उसने कितने-कितने मोबाइल्स का यूज़ किया, कब मोबाइल खरीदे? क्योंकि अभी एक बिल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिल है जो सीमा ने ठीक भारत आने से पहले खरीदा था एक फ़ोन, उसका ये बिल है। तो पुलिस ये भी जाँच करेगी कितने फ़ोन लिए, वीसीआर है वो टूटे क्यों हैं? एक तो उन्हें सही सलामत मिला जो उन्होंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है जाँच के लिए, लेकिन बाकी टूटे क्यों हैं? सिम क्यों टूट गई? ये कई सारे सवाल हैं। साथ ही साथ वो लोग जो बातें करते थे सीमा और सचिन इंस्टा के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो कौन-सी बातें हैं? क्या है उसमें? उसके अंदर और क्या बातें हैं? सीमा ने अपना घर किसे बेचा? ये है क्योंकि सीमा बोल रही है कि मैंने अपना घर बेचा, उससे मुझे 12 लाख रुपए मिले जिसके ज़रिए मैं भारत आ गई। लेकिन अब वो प्रूफ़ चाहिए कि आपने अपना घर बेचा किसे? उसका कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं उनका ये भी कहना है कि जब आपके पास 12 लाख रुपए है तो अपना डॉक्यूमेंट बना सकती थी और लीगल तरीके से आप भारत आ सकती थी। लेकिन आप इल्लीगल तरीके से आई तो ये भी एक जाँच का विषय है। और काठमांडू में जब ये लोग नेपाल गए तो कहाँ कितने दिन रुके, किस होटल में रुके, कितने लोगों से इनकी दोस्ती है। साथ ही साथ पुलिस जाँच कर रही है कि जो सीमा है, क्या उसका भारत में कोई और दोस्त भी है, किसी और को वो जानती है? तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो एटीएस पूछ रही है। साथ ही साथ ऐसे में सीमा से सवाल पूछना वाजिब है क्योंकि अभी हाल ही में हमने ये खबर देखी थी कि प्रदीप कुलरकर डीआरडीओ साइंटिस्ट हैं, वो एक हनी ट्रैप में फँस गए। एक पाकिस्तानी महिला या पाकिस्तानी एजेंट उनसे बातचीत करती है, उनके साथ कुछ न्यूड शेयर करती है, उनके साथ अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करती है और वो बहक जाते हैं और उससे हमारे देश के जितने भी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अग्नि जैसी मिसाइल है, राफेल है, इनके बारे में सारा जो डिटेल है, वो उस महिला को प्रोवाइड करा देते हैं, उसको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज देते हैं। तो ये बेहद शर्मनाक है, इसीलिए सीमा भले ये कह रही है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, बस इसीलिए मैं भारत आ गई, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उनकी जाँच होनी बेहद ज़रूरी है और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सवाल तो आपने जाने कि एटीएस ने क्या-क्या पूछा, लेकिन अब ऐसे में एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो सीमा के चाचा हैं, वो पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। अब ये भी सामने आ रहा है कि जो सीमा है, उसका जो भाई है, वो पाकिस्तानी आर्मी में है। लेकिन सीमा ने तो ये कहा था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम देगा, उसके बाद वो आर्मी में जा सकता है। लेकिन जो जाँच की गई उसमें ये सामने आया कि उसका भाई आर्मी में है। साथ ही साथ चाचा के बारे में पता लगा कि जो वो भी पाकिस्तानी आर्मी के सूबेदार हैं। इसके अलावा जो गुलाम हैदर उनके पूर्व पति कहें या कहें जो अभी भी पति हैं, जिन्हें सीमा बोल रही है कि उन्होंने तलाक दे दिया, लेकिन तलाक जैसी कोई चीज़ सामने आई नहीं। वो भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बार-बार यही कह रहे हैं कि उनके बच्चों को उन्हें वापस दे दिया जाए अगर सीमा नहीं भी आती। उनका ये कहना है कि जो उनके बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, वो हिंदू परवरिश के तहत कैसे पले, क्यों पले, वापस उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए और साथ ही साथ जो गुलाम हैदर हैं
उनका ये भी कहना है कि सीमा सरासर झूठ बोल रही है, मैंने उसे कभी टॉर्चर नहीं किया। क्योंकि गुलाम हैदर का कहना है कि जिस तारीख को या जिस साल में सीमा ऐसा बोल रही है, मैं उन्हें मारता था, पीटता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था, उस वक़्त तो मैं दुबई में बैठा था, क्योंकि मेरा भी अपना एक छोटा-मोटा बिज़नेस है और मैं ऐसे में सीमा के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीमा के खिलाफ जा रही हैं। हम ये मान सकते हैं कि सीमा प्यार के लिए ही भारत आई, उसने इलीगल तरीके से भारत में कदम रख दिया, अपने सचिन से मिलने के लिए। लेकिन जो ये बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, और फिर जिस तरीके से केसेज़ आते हैं कि हमारे जो आर्मी के जवान हैं या जो लोग हैं, जैसे डीआरडीओ साइंटिस्ट हो गए, वो ऐसी लड़कियों के चक्कर में, ऐसी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई उन्हें न्यूड भेज देता है, कोई उनसे मीठी-मीठी लड़की बातें कर लेती है, तो वो अपने देश के अहम दस्तावेज़ उनको सौंप देते हैं। तो इसलिए सीमा की जो जाँच है वो होनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके घर पे कोई भी आ जाए तो आपके मन में संशय पैदा होना जाहिर सी बात है। उसी तरीके से भारत में भी एक महिला आई है, उस पर सवाल उठाना, लोग उठा भी रहे हैं और पुलिस का काम है इसका इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस तक सीमा हैदर की बात किसने पहुंचाई, कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। देखिए, सीमा हैदर जो है उनका अगर उनकी माने तो उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शादी की थी। शादी की बात, उनके फोटोग्राफ्स हैं, रील्स हैं, वीडियोस हैं। लेकिन जब से वो आके नोएडा में रह रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हुआ ये कि अब बाकायदा सचिन और सीमा ने सोचा कि क्यों ना भारत में भी आकर अब तो शादी का जो बंधन है उसके कागजात बनवाए जाएं, शादी फिर से की जाए। तब सीमा और सचिन जब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए शादी की रजिस्ट्री करवाने के लिए कि देखिए हम शादी कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, तब तब पहली बार दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि सचिन के पास तो देखिए कोई पासपोर्ट नहीं है। सचिन ने अपना डॉक्यूमेंट, जो भारत के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड या जो पैन कार्ड होते हैं, वो सामने रख दिया। अब सीमा हैदर का जो डॉक्यूमेंट था वो आया पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट। वकील साहब को लगा कि अरे ये क्या चीज़ है। तब जाकर डाउट जो था उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ फिर पुलिस तक पहुंची। देखिए कि पाकिस्तानी लड़की है जिसका जो डॉक्यूमेंट में ये पासपोर्ट जो है 2002 का दिखा रहा है, उसका वीज़ा नहीं है, वो शादी कर रही है एक भारत के लड़के से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तब जाकर कहीं पुलिस वालों का दिमाग ठनकता है कि अरे ये क्या, ये तो पाकिस्तानी लड़की है, ये तो यहाँ पर आके शादी कर रही है, कौन है ये, कैसे, डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं, ठीक नहीं है, इलीगल तौर पर रह रही है। तब जाकर दोनों की गिरफ्तारी होती है। फिर बाद में उन्हें बेल मिल जाता है। शर्तें ये कि वो कभी भी भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। कोर्ट के अगर वो एड्रेस चेंज भी करते हैं तो कोर्ट को बताकर करेंगे। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए पासपोर्ट, जो जासूस वाली है जो चीज़ें हैं, पासपोर्ट है, पैसे थे तो उसने भारत का क्यों नहीं बनाया, भारत का वीज़ा क्यों नहीं लगवाया। अगर इसके इतने ही पैसे थे, वो दुबई से भारत का वीज़ा लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया। दूसरी चीज़ जो सचिन पर लोग पहले शक करने की वजह इसलिए नहीं है, सचिन भारत छोड़कर नहीं जा सकता है क्योंकि सचिन के पास खुद का पासपोर्ट नहीं है। उसने अपना पासपोर्ट बनाया ही नहीं है ताकि वो भारत छोड़कर जाएगा। फिलहाल के लिए नोएडा पुलिस के पास और जो एटीएस है, अभी उनके पास खुद जो सीमा है उसके 4 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सारे जमा हैं, तो वो चाहकर भी भारत छोड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन पुलिस इस मामले में किसी भी तरीके का कोई ढील देना नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए अगर जो एटीएस है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, नोएडा का जो डिपार्टमेंट है, वो पहले ये रिपोर्ट लखनऊ को देगा। लखनऊ ये रिपोर्ट दिल्ली के गृह मंत्रालय यानी क्या कहें होम मिनिस्ट्री, अमित शाह के डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। तब ये कहीं जाकर फैसला हो पाएगा कि क्या सीमा भारत में रह सकती है या नहीं रह सकती है। अगर इनकी रिपोर्ट में कहीं भी कोई भी गड़बड़ पाई गई तो सोच लीजिए सीमा हैदर हिंदुस्तान में नहीं रुक सकती, उसे वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। अब सुनिए, जो पाकिस्तान की जो पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है। जिस घर पे रहती थी उसके पड़ोसियों का कहना है कि देखिए हमें पता है कि वो भारत चली गई है, लेकिन उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि उसे अब चाहकर भी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पे एक हिंदू लड़के से शादी की है। उसके बाद उस इलाके में खास तनाव है और कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि फटाफट इसको भेजो, हमें इंसाफ करना है, हम इसे खत्म कर देंगे। तो खुद उनकी पड़ोसियाँ, जो उनकी जितनी पड़ोसी हैं, वो चाहते हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में है, जहाँ है खुश रहे, वापस ना आए। अगर वो वापस आते हैं तो उसकी जान को खतरा है। ऐसे में एटीएस की जो जांच की जो रिपोर्ट है वो बहुत अहम हो जाती है। क्या वो पाकिस्तान जाएगी, या वो जासूस है, या वो सिर्फ एक इश्क के या प्यार के या मोहब्बत के चक्कर में भारत आई सीमा लांघकर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और ये आने वाले वक्त में जो भी अपडेट होंगी हम आपको उससे अवगत करवाते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।